Class, I am physics lecturer. First of all, we start first chapter, units and measurements. For starting physics chapter, first of all, what is physics? It is a branch of science which deals with study of nature and natural phenomena. ठीक है, जो नेचर में क्या हो रहा है, ठीक है, उस सब में फिजिक्स के जो लॉ है वो अप्लाई होते हैं. नाउ व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी मीन्स ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड एंड in terms of which laws of physics are described is called a physical quantity. means physical quantity जिसको हम measure कर सकते हैं उसको हम physical quantity कहते हैं. ठीक है, for example, you go to the market and purchase 4 meter clothes or you purchase 4 kg apples. ठीक है, तो वो चीज़ें क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है, तो फिर केजी और मीटर वो क्या चीज़ है? यूनिट्स. ठीक है, यूनिट्स मीन्स आर्बिट्रली चूजन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड. इंटरनेशनली मीन्स क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट हम ले लेते हैं. जैसे मार्केट में आपने देखा होगा, आप कपड़ा लेने जाते हो तो उनके पास एक मीटर रोड होती है, तो वो मीटर रोड क्या है? स्टैंडर्ड. ठीक है, तो जिस चीज़ में हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं वो चूज स्टैंडर्ड जो है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट. ठीक है, नाउ सपोज यू हैव टू मेजर द लेंथ ए बी. ठीक है, ए बी लेंथ को आपने मेजर करना है तो आप यू विल टेक मीटर रोड. ठीक है, इफ यू प्लेस द मीटर रोड ऑन दिस लेंथ, ठीक है, 4 टाइम्स. ठीक है, 4 टाइम्स मीन्स 1 मीटर रोड मीन्स 1 मीटर, तो 4 टाइम्स रखा है तो इस लेंथ की कितनी मेजरमेंट होगी? 4 मीटर. मीन्स लेंथ ऑफ ए बी इज 4 मीटर. ठीक है, तो क्या वो फिर किसके इक्वल हो गया? n इंटू यू. n क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू. इंटू यू क्या हो गया? साइज ऑफ यूनिट. इसमें 4 क्या हो गया? n और u क्या हो गया? मीटर. ठीक है, तो हम यूनिट चाहे मीटर लें चाहे सेंटीमीटर लें, ठीक है, लेंथ तो वही रहेगी ना. ए बी लेंथ तो है. अगर हम सेंटीमीटर लेते हैं, सेंटीमीटर स्केल लेते हैं तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? 400 सेंटीमीटर. अगर हम मीटर रोड लेते हैं तो इसकी लेंथ कितनी होगी? 4 मीटर. ठीक है, तो इट मीन्स Q इक्वल्स टू N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2. N1 U1 और N2 U2 मतलब क्या है कि अगर हम मीटर रोड लेते हैं तो उस केस में मीटर क्या हो गया? U1 और N1 क्या हो गया? 4. अगर हम सेंटीमीटर स्केल लेते हैं तो U2 क्या हो गया? सेंटीमीटर, और N2 क्या हो गया? 400. मीन्स 4 मीटर इक्वल्स टू 400 सेंटीमीटर. अच्छा, अगर आप मान लो 5 kg आप एप्पल्स लेने जाते हो, ठीक है, या कुछ भी लेने जाते हो, ठीक है, तो अगर हम किलोग्राम में लेते हैं तो U क्या हो जाएगा? किलोग्राम, और N1 क्या हो जाएगा? 5 किलोग्राम. अगर हम ग्राम में मेजर करें तो U2 क्या हो जाएगा? ग्राम, और N2 क्या हो जाएगा? 5000. मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी रिमेन्स द सेम वट एवर द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. यूनिट जो है मेजरमेंट के हम जो मर्जी ले लें, पर जो टोटल N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2. नाउ यूनिट बेटा फिजिकल क्वांटिटीज बहुत ज़्यादा है. ठीक है, उनको हम एज सच हर एक को यूनिट देना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि यूनिट्स को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स. फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं? हमने 3 जो है बेसिक ले लिए. ठीक है, मास, लेंथ एंड टाइम, इनको हमने बेसिक मान लिया.
बाकी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम फंडामेंटल यूनिट से आगे बनाएंगे, चाहे हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करके उनकी पावर्स को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। जो नया फार्मूला बनेगा, नया यूनिट बनेगा, दैट इज डिराइव्ड यूनिट, मीन्स यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज which are derived from fundamental units by suitable multiplication or division of powers of fundamental unit. For example, speed जो होती है distance over time, speed मतलब distance क्या हो जाएगा, कौन सा फंडामेंटल यूनिट होगा, लेंथ का मास, लेंथ एंड टाइम तो फिजिकल क्वांटिटीज होगी, ठीक है, उनके जो यूनिट्स हो गए फंडामेंटल यूनिट्स हो गए, ठीक है। तो अब हमने इसको डिराइव्ड यूनिट में स्पीड लेनी है, तो स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस ओवर टाइम, तो डिस्टेंस किस में मेजर करेंगे, मीटर में, टाइम किस में मेजर करेंगे, सेकेंड में, तो इसका यूनिट क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड, तो ये आ गया डिराइव्ड यूनिट। आगे व्हाट इज एरिया, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ मीन्स मीटर, कौन सा फंडामेंटल यूनिट यूज होगा, लेंथ, ठीक है, मीटर, और ब्रेड्थ मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मीटर इंटू मीटर क्यूब। नाउ वेलोसिटी बेटा होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बेटा आप कहोगे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होती हैं, ठीक है, मैं आपको डिटेल में, तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ में आपको डिटेल में बताएंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, पर फॉर द टाइम बिंग मैं आपको बता दूं डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस होता है कि जो हम एक्चुअली हमने कितने स्टेप्स कवर किए, हम उसको अगर हम मेजर करें हमारे स्टेप्स को, तो वो हो जाएगा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्टेंस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन में, या कह सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिटेल में बेटा हम डिस्प्लेसमेंट जो है लेटर ऑन स्टडी करेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट भी किस में मेजर करेंगे, मीटर में, टाइम किस में मेजर करेंगे, सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड। आगे एक्सेलरेशन होती है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस कि जो वेलोसिटी है आप कितने टाइम में वो चेंज कर रहे हो। सपोज फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग फ्रॉम लुधियाना टू चंडीगढ़, ठीक है, यू स्टार्ट योर जर्नी एट 9 AM, ठीक है, योर स्पीड इज 45 किलोमीटर पर आवर, एट 10 o'clock यू चेंज योर स्पीड एट 65 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट स्पीड कितनी थी 45 किलोमीटर, फिर आपने कितनी कर दी 65 किलोमीटर पर आवर, तो कितने टाइम में चेंज की, 1 घंटे में, तो आपकी एक्सेलरेशन कितनी होगी 65 माइनस 45 ओवर 1 मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड और टाइम क्या हो गया सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स बेटा आपने कॉन्सेप्ट जो है हम डिटेल में तो इसको करेंगे, चैप्टर है पूरा, ठीक है, पर मैं आपको बता देती हूँ, फोर्स आपने 9th में भी किया हुआ है, इट इज़ ए पुश और पुल, ठीक है, टू चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको मूव करवाने में, अगर ऑलरेडी चल रही है तो उसकी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास क्या हो गया किलोग्राम, एक्सेलरेशन क्या होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीन्स दिस इज द यूनिट ऑफ ए डिराइव्ड, इट इज़ द डिराइव्ड यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फोर्स, ठीक है। तो इसका अनदर नाम है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम 1 न्यूटन भी कहते हैं, 1 न्यूटन, ठीक है, एज द न्यूटन जो था वो साइंटिस्ट था उसके नाम पे, क्योंकि न्यूटन का जो फोर्स का कंसेप्ट था वो न्यूटन ने ही डिस्कवर किया था। आगे वर्क जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का हमने क्या डिराइव किया है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू डिस्टेंस का मीटर, तो इसका कितना हो गया 1, ठीक है, और 1 कितना हो गया 1 + 1 2,
किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये दिस इज द डिराइव्ड यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी वर्क। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर आप इतना ही कर लो, बाकी हम फिर कल कराएं।